So this is DJ Watch R and my name is Brijesh Yadav and welcome to my YouTube channel where I make quality tech videos. So दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीजो की तरफ से आने वाले इस डीजो वॉच R के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको इसका फुल रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो उसे एक लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब मेन टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले कि हम बात इस डीजो की इस वॉच की करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं डीजो एज अ कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता है कि डीजो रियलमी का ही एक ब्रांड है, रियलमी का ही एक पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीजो इज़ एन इंडिपेंडेंट ब्रांड विच स्टार्टेड ग्लोबली इन 2021 एंड सिंस देन डीजो हैज़ अचीव्ड several milestones in the smart entertainment and smart care categories। और डीजो ब्रांड रियलमी के टेक लाइट सिस्टम के अंडर काम करता है, मतलब कि सारे टेस्टिंग्स एंड एक्सपेरिमेंट्स वगैरह उनकी ही निगरानी में की जाती है, बट डीजो रियलमी का पार्ट नहीं है। ओके, तो अब आ जाते हैं इस घड़ी की तरफ। तो डीजो ने अपने इस डीजो वॉच आर को 5 जनवरी 2022 में लॉन्च किया था और इसकी कीमत लगभग 4000 के आसपास बताई गई थी। और फ्लिपकार्ट पर ये वॉच जनवरी यानी पिछले महीने की 11 तारीख को अपने स्पेशल प्राइस 3500 की प्राइस टैग के साथ फ्लिपकार्ट पर पहली बार सेल पर अवेलेबल करवाया गया था। और उसी वक्त देखते ही देखते कुछ ही मिनट्स में इनके हज़ारों यूनिट्स सोल्ड हो गए और मैंने भी इसे उसी वक्त बाय कर लिया था और नेक्स्ट डे यानी जनवरी 12 को ये मेरे घर आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और उसके बाद मैं आपको इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में विस्तार से बताऊँगा। और साथ ही इस प्रोडक्ट की बैटरी को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, तो उस पर भी मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बट फर्स्ट लेट्स सी दी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा वो फ्लिपकार्ट का बॉक्स जिसमें डीजो का स्मार्ट वॉच आया था। तो इस बॉक्स को कट कर लेते हैं पहले। और ये रहा हमारा मेन बॉक्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बॉक्स के फ्रंट में इसी वॉच की तस्वीर और अपर लेफ्ट कॉर्नर पर डीजो वॉच आर लिखा हुआ दिख जाएगा और बॉटम राइट कॉर्नर पर रियलमी टेक लाइफ की ब्रांडिंग भी दी गई है। बॉक्स के लेफ़्ट और राइट साइड पर ही वहीं डीजो की ब्रांडिंग और डीजो वॉच आर लिखा हुआ दिख जाएगा। बॉक्स के नीचे की तरफ वॉच के कुछ फीचर्स को भी मेंशन किया गया है और बॉक्स के ऑपोजिट वॉच के कुछ एडिशनल डिटेल्स और प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग संबंधी जानकारियाँ भी दी गई हैं। तो अब इस प्लास्टिक रैप को भी निकाल लेते हैं और बॉक्स को इस तरह से होल्ड करते ही बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है। कुछ एप्पल प्रोडक्ट वाला फील देता है। खैर, ये रहा हमारा वॉच। निकाल लेते हैं इसे बॉक्स से बाहर और पहले ये देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो बॉक्स में आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे चार्ज करना है इसके थ्रू आपको। और उसके साथ ही हमें ये कुछ बार कोड्स और एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है। तो अब इस वॉच को भी इस प्लास्टिक रैप से बाहर निकाल लेते हैं और ये रहा हमारा डीजो वॉच आर, जो कि ब्लैक कलर में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब सबसे पहले इसे बूट कर लेते हैं। तो जैसा कि डीजो भी कहता है कि इस वॉच को बूट करने से पहले इसे चार्ज करना ज़रूरी है। तो इसे चार्ज में लगाते ही वॉच जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको डीजो की ब्रांडिंग दिख जाती है स्क्रीन पर। और उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज में इंग्लिश वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ही एक QR कोड आ जाएगा। तो उसे स्कैन करने से पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और सर्च बार पर डीजो टाइप करना है और फिर इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा जिसमें येलो बॉर्डर में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, बट आपको उसके नीचे साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और फिर उसके नीचे वेरिफिकेशन कोड के बगल में गेट कोड पर क्लिक कर देना है। गेट कोड पर क्लिक करते ही आपके पास एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको वेरिफिकेशन कोड दिया गया है। आपको सिंपली इस कोड को वेरिफिकेशन कोड वाले सेक्शन में फिल कर देना है और फिर साइन अप पर क्लिक कर देना है और फिर ये आपसे पासवर्ड सेटअप करने को कहेगा। तो आपको एक अच्छा सा पासवर्ड डाल देना है और फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर
क्लिक कर देना है एंड यू आर वेलकम टू डीजो। और फिर इसे प्रॉपर तरीके से और भी एक्यूरेट डेटा रिकॉर्डिंग के लिए आपके कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपका बर्थ डेट और फिर आपकी हाइट एंड वेट। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसे आप किस हाथ में पहनेंगे। मैं तो लेफ़्ट सेलेक्ट करूँगा और फिर डन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके पास ये 2 वॉच ऑप्शन आ जाएंगे। बट आपको कनेक्टेड डिवाइस जहाँ पर लिखा है उसके राइट साइड पर एक QR स्कैनर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है और फिर वॉच में जो QR कोड है उसे स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आपके फ़ोन पर कुछ इस तरह का वेटिंग फॉर कंफर्मेशन वाला मैसेज शो होगा, तो आपको सिंपली अपने वॉच से इस बाइंडिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है और इस तरह से आपका स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको इस वॉच के सारे फीचर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए स्टार्ट एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये रहा आपका वेलकम इंटरफेस, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए, ये तो था डीजो वॉच आर की कुछ बॉक्सिंग एंड कुछ सेटअप प्रोसेस। बट अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में और फिर मैं आपको इसके कंफर्ट लेवल के बारे में भी बताऊंगा कि ये वॉच कितना कंफर्टेबल है डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के दौरान। और फिर हम बात करेंगे इस वॉच के डिस्प्ले एंड बैटरी लाइफ के बारे में, स्पेशली बैटरी लाइफ के बारे में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इस वॉच की बैटरी लाइफ ने ही सबसे ज़्यादा परेशान किया है। और फिर हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये प्रोडक्ट एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है भी या नहीं। तो आपने कई सारे बजट स्मार्ट वॉचेस में ये ज़रूर देखा होगा कि उनमें सबसे ज़्यादा सुधार की गुंजाइश केवल एक ही जगह बनी रहती है और वो हो रहती है इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में। बट डीजो के इस वॉच आर में इसका बिल्कुल उल्टा है। ये वॉच जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बिल्ड है। वॉच में आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने के दौरान, और स्ट्रैप के साथ अटैचेबल डायल भी पूरा सर्कुलर शेप में दिया गया है, जो कि मेटल का है। और इसके ऊपर 2.5D कर्व्ड ग्लास का सपोर्ट भी दिया गया है और इस डायल का मेजरमेंट आई गेस 9.9 mm है। और ऊपर की तरफ देखने से आपको डीजो की ब्रांडिंग भी दिख जाएगी और साथ ही पीछे की तरफ देखने से आपको SpO2 यानी कि ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और हार्ट रेट मॉनिटर के सेंसर भी दिख जाएंगे। और अगर आप साइड की तरफ देखोगे तो आपको 2 बटन्स भी दिख जाएंगे, जो कि स्लाइटली साउंड करते हैं क्लिक करते वक्त। और इसके साथ ही इसमें आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मतलब कि आप इसे पहनकर 50 मीटर गहरे पानी में 10 मिनट तक रह सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन जनरल इसे पहनकर स्विमिंग कीजिए, शावर लीजिए, बारिश में भीगिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ ही इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसे अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइस के साथ ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। और उसके साथ ही इसमें आपको एक्सेलरोमीटर, जियोमैग्नेटिक, पेडोमीटर, जायरोस्कोप सेंसर एंड वाइब्रेशन मोटर भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में डीजो की इस वॉच आर को मैं 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। तो अब अगर बात इसके कंफर्ट लेवल की करें तो मैं आपको बता दूं कि ये वॉच पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। सिलिकॉन स्ट्रैप्स होने के कारण ये आपको पहनने में काफ़ी कंटेंटेड सा फील होता है और वॉच भी सिर्फ 45 ग्राम्स का है, तो ये ऑटोमेटिकली एक लाइट वेट ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। आप घंटों तक इसे पहनकर अपना काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें मुझे काफ़ी अच्छी लगी पहनने के दौरान वो है जब आप इसे पहनोगे तो सामने से इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई कंपनी की ब्रांडिंग वगैरह नहीं दी गई है। मतलब कि अगर सामने वाला कोई भी इसे देखेगा एक फर्स्ट लुक में तो उसे एक प्रीमियम वॉच ही दिखने वाला है। तो कंफर्ट के मामले में मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। डिस्प्ले एंड बैटरी लाइफ। तो बात अगर इसके डिस्प्ले की करें तो इसमें आपको 1.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 390x360 है और इसका ब्राइटनेस लेवल भी 550 निट्स है। मतलब कि आप इसे आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसके साथ ही इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले में और भी निखर कर आता है। बट याद रहे उससे बैटरी लाइफ बहुत जल्दी ड्रेन होता है। बैटरी लाइफ
तो बात अगर बैटरी लाइफ की उठी है तो दूर तलक जाएगी। जी हाँ, वो बैटरी ही होता है जो किसी भी डिवाइस को पावर प्रोवाइड करती है आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। और इस वॉच में शायद कहीं ना कहीं बैटरी ही हम सभी को दगा दे गया। पिछले कुछ दिनों से डीजो की इस वॉच आर को सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने जमकर निंदा की, सिर्फ और सिर्फ इसकी बैटरी को लेकर। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड, बट लेट मी गिव यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द बैटरी लाइफ ऑफ दिस वॉच। और मेरे हिसाब से इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दिस राइट हियर हैज़ अ डिसेंट बैटरी लाइफ। अब मुझे पता नहीं है कैसे हुआ, बट माई एक्सपीरियंस विद दिस वॉच हैज़ बिन वेरी प्लेजेंट। नाउ लेट मी गिव यू सम इनसाइट्स ऑफ इट्स बैटरी लाइफ। तो जब मैंने इसे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले पर रखा, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले मोड पर रख कर यूज़ किया, तो मुझे अराउंड 66 आवर्स यानी कि 3 दिन के आसपास मुझे बैटरी बैकअप मिल गया। और ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले को ऑन ऑफ करके यानी कि नॉर्मल मोड में रख कर मुझे इसमें लगभग 9 दिन के आसपास का बैटरी बैकअप मिला। जी हाँ, 9 डेज़, दैट्स नॉट बैड एट ऑल। तो डिस्प्ले और बैटरी लाइफ के डिपार्टमेंट को मिलाकर मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। अब मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी खराबियाँ आई थी स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को, और उसके लिए डीजो ने भी इसे कंफर्म किया है और इवन फ्लिपकार्ट से भी उन्होंने हटा लिया था। तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को एक्सपीरियंस इसमें अच्छा भी देखने को मिल गया उनके साथ, तो शायद उनमें से एक मैं भी रहा हूँगा। अब इससे पहले कि हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सम एडिशनल फीचर्स ऑफ दिस डीजो वॉच आर। बटन्स। तो इस वॉच के राइट साइड पर 2 बटन दिया गया है। तो ये फर्स्ट बटन इज़ अ होम बटन। इसके थ्रू आप इसे स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हो, या फिर किसी भी मोड से वापस होम इंटरफेस पर शिफ्ट कर सकते हो। और उसके नीचे जो बटन दिया गया है वो बटन एज ए स्पोर्ट्स बटन काम करता है। इसे प्रेस करते ही आपको लगभग 13 स्पोर्ट्स मोड दिख जाएंगे, जिसमें आउटडोर रन, वॉक, इंडोर वॉक, साइकिलिंग वगैरह, स्विमिंग वगैरह इत्यादि सब दिख जाते हैं। बट अगर आप कोई अदर स्पोर्ट्स खेलते हो या फ्री हैंड वगैरह, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर किसी भी अलग तरह के स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको वो ऑप्शन भी इसमें मिल जाएंगे। बट उनको ऐड करने के लिए आपको पहले उनको अपने स्पोर्ट्स मोड इस सेक्शन पे अपने फ़ोन के थ्रू ऐड करना होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको डीजो ऐप ओपन करना है और उसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करके इस वॉच वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, और फिर नीचे आपको एक्सरसाइज पुश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और फिर यहाँ पर अवेलेबल किसी भी ऑप्शन जो आपको यूज़ करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पर रेसलिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे नीचे इस पुश स्पोर्ट्स पर क्लिक कर देना है और ये वाला मोड सिंक्रोनस होने लग जाएगा। और फिर आप जाकर दोबारा स्पोर्ट्स मोड में स्पोर्ट्स को चेक कर लेना, तो वहाँ पर वो रेसलिंग वाला ऑप्शन, जैसे मेरे केस में मैंने रेसलिंग सेलेक्ट किया था, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख जाएगा। नेविगेशन। होम स्क्रीन पर नेविगेट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। स्वाइप डाउन करने से आपको मैसेजेस या नोटिफिकेशंस वगैरह दिख जाते हैं, और स्वाइप अप करते ही आपको मेन्यू स्टाइल दिख जाएगा। इस स्टाइल को आप चेंज भी कर सकते हो। इसे चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है और फिर मेन्यू स्टाइल पर क्लिक करके वहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसी भी ऑप्शंस को आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से सेलेक्ट करके इसे सेव कर लेना है। मुझे ये लिस्ट स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं वही यूज़ करता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं मेन्यू बार की तरफ। तो मेन्यू बार में सबसे पहले आपको एक्टिविटी डेटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आपने कितने स्टेप्स चले हैं पूरे दिन में, और साथ ही साथ कितनी कैलोरीज बर्न की है और कितनी डिस्टेंस आपने वॉक किया है, ये सारा डेटा शो होने लग जाता है। और उसके नीचे ही आपको हार्ट रेट और ब्लड सैचुरेशन लेवल मेजर करने वाले ऑप्शंस भी दिख जाते हैं। तो आप उसके सारे अपने हार्ट रेट या SpO2 को मॉनिटर कर सकते हो। और फिर उसके नीचे ही आपको स्लीप एंड वर्कआउट रिकॉर्ड्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी स्लीपिंग एक्टिविटी या वर्कआउट टाइमिंग को भी मॉनिटर कर पाओगे। और फिर उसके नीचे आपको अलार्म, वेदर, स्मार्ट वॉच एंड टाइमर वाले ऑप्शंस भी दिख जाते हैं। और फिर उसके ही नीचे आपको म्यूज़िक एंड कैमरा का ऑप्शंस भी मिलेगा। तो म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा। तो इसके थ्रू आप अपने स्मार्ट वॉच से ही म्यूज़िक को प्ले, पॉज या फिर स्किप फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हो। और कैमरा पर क्लिक करते ही आप डीजो के कैमरा मोड पर शिफ्ट हो जाओगे, और फिर आपको कैमरा सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करके वॉच पर मौजूद इस शटर बटन को क्लिक करना है, और फिर ये अपने आप ही फ़ोटो क्लिक कर लेगा। और फिर उसके ही नीचे आपको मेडिटेशन एंड फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको एक प्ले बटन दिख जाता है। तो जैसे ही आप प्ले बटन पर क्लिक करोगे, समटाइम्स आपका डिवाइस वाइब्रेट करने लगता है और समटाइम्स एक लाउड नॉइस क्रिएट करता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, होम स्क्रीन से राइट की तरफ स्वाइप करते ही आपको 5 ऑप्शंस दिख जाते हैं, जो हैं सेटिंग्स, ब्राइटनेस, रेस टू वेक, डू नॉट डिस्टर्ब एंड पावर सेविंग मोड। सेटिंग्स वाले पर हम अभी आएंगे, बट उससे पहले बगल में आपको ब्राइटनेस ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जिसमें 5 लेवल दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हो। और उसके ही बगल में आपको रेस टू वेक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसे इनेबल करते ही आप जैसे ही वॉच को, सपोज आपके हाथ में इस तरह से लगे, आप उसे जैसे ही ऐसे उठाओगे देखने के लिए, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगा। और उसके नीचे ही जो डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन है, उसे इनेबल करते ही आपको सारे नोटिफिकेशंस आने बंद हो जाएंगे। उसके नीचे पावर सेविंग मोड को इनेबल करते ही आपका स्मार्ट वॉच जो है वो कम बैटरी खपत करेगा, और इसकी वजह से, क्योंकि वो जो है वो उससे पावर सेविंग मोड पे चला जाएगा, जिससे कि सारे फंक्शंस जो हैं वो फिर से कुछ हद तक बंद हो जाएंगे बैकग्राउंड में। खैर, आप सेटिंग्स पर क्लिक करते ही आपको डिस्प्ले, मेन्यू स्टाइल, वाइब्रेशन, लैंग्वेज, बैटरी, QR कोड, फिट नोटिफिकेशंस एंड सिस्टम के ऑप्शंस मिल जाते हैं। डिस्प्ले पर क्लिक करने से आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है वॉच फेसेस। वॉच फेसेस पर क्लिक करते ही आपको कुछ प्री इंस्टॉल वॉच फेस दिख जाएगा, बट अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे वॉच फेस को ऐड करो तो आप वो भी कर सकते हो। वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको डीजो ऐप के होम पेज पर डायल सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और फिर आपको यहाँ बहुत सारे वॉच फेस दिख जाएंगे। तो आपको अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी एक वॉच फेस को सेलेक्ट कर लेना है, और फिर नीचे ही आपको सिंक डायल का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही सिंक्रोनस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर कुछ ही देर में ये वॉच फेस आपके वॉच से ऐड हो जाएगा। उसके नीचे ही आपको स्क्रीन टाइम पर क्लिक करते ही आपको कुछ सेकंड के ऑप्शंस दिख जाएंगे। इससे होगा ये कि आप जो भी ऑप्शंस सेलेक्ट करोगे, आपका स्क्रीन उतने सेकंड्स के बाद ही ऑफ होगा। मैं यूजुअली इसे 15 सेकंड्स पर ही रखता हूँ। और फिर उसके नीचे आपको AOD क्लॉक का ऑप्शंस दिया गया है। उस पर क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, ऑफ, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक। तो डिजिटल या एनालॉग में से किसी भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके राइट साइन पर क्लिक करते ही होगा ये कि जब आपका स्क्रीन ऑफ होगा तब भी आपको टाइम के बारे में कुछ इस तरह से पता चलता रहेगा। देखने में तो ये काफ़ी कूल लगता है, बट बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन होता है इसकी वजह से। सो आप देख लेना, ओके। अब आ जाते हैं मेन्यू स्टाइल पर। तो मेन्यू स्टाइल पर क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शंस दोबारा मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको मिनिमलिस्ट स्टाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपको कुछ इस तरह से मेन्यू बार दिखेगा। लिस्ट स्टाइल पर क्लिक करने से कुछ इस तरह का नज़ारा होगा, और स्मार्ट स्टाइल चूज़ करने से आपको कुछ इस तरह से मेन्यू बार शो होने लगेगा। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इनमें से कोई भी एक स्टाइल यूज़ में ला सकते हो, बट मैं पर्सनली लिस्ट स्टाइल को ही यूज़ करता हूँ। खैर, अब आ जाते हैं फिर से सेटिंग्स वाले पेज पर। तो मेन्यू स्टाइल के नीचे वाइब्रेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वाइब्रेशन में आपको दो टाइप मिलेंगे, एक सॉफ्ट एंड एक स्ट्रॉन्ग। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील हुआ मुझे, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा हैप्टिक फीडबैक दे देता है। खैर, वाइब्रेशन के नीचे आपको लैंग्वेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, बट हिंदी वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, सो इंग्लिश ही सूटेबल रहेगा। लैंग्वेज के नीचे आपको बैटरी का ऑप्शन दिया गया है। तो बैटरी पर क्लिक करते ही आपको करंट बैटरी स्टेटस दिख जाएगा कि कितना % चार्ज बचा है, और उसके नीचे पावर सेविंग मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। आप यहाँ से भी पावर सेविंग मोड को इनेबल कर सकते हो। तो बैटरी के बाद QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक QR कोड शो होगा, बट इसका काम सिर्फ सेटअप प्रोसेस में ही लगता है। तो QR के नीचे फिट नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दिया गया है। तो उस पर क्लिक करते ही आपको गोल अचीव्ड, ड्रिंक वाटर, रिमाइंडर एंड हार्ट रेट रिमाइंडर के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो गोल अचीव्ड वाला ऑप्शंस इनेबल करने के बाद आपको अपने गोल्स को बना लेना है। इससे रिलेटेड गोल्स, जैसे कि डीजो ऐप को ओपन करते ही आपको होम स्क्रीन पर स्टेप्स एंड कैलोरीज का ऑप्शन दिख जाएगा। तो स्टेप्स पर क्लिक करके नीचे स्टेप्स गोल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर आप पर डे कितने स्टेप्स चलना चाहते हो उसको माइंड में रखते हुए एक फिगर सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। जैसे मैंने 5000 पर सेलेक्ट करके इसे सेव किया हुआ है, और ऐसा ही सेम आपको कैलोरीज वाले ऑप्शंस के साथ भी करना है। तो ऐसा करने से होगा ये कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर डे में इस टारगेट को रीच करोगे, तो आपके वॉच पर एक गोल अचीव्ड वाला इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें बेसिकली आपको आपने जो गोल सेट किया था वो पूरा होने की बात जो है वो आपको वहाँ पे एक मैसेज के तौर पे, एक पॉपअप के तौर पे दिखाया जाएगा कि आपने उस
गोल को उस दिन में अचीव कर लिया है। खैर, उसके नीचे ड्रिंक वाटर रिमाइंडर वाले ऑप्शन को इनेबल करने से आपको टाइम टू टाइम पानी पीने को ये वॉच वाइब्रेट करके याद दिलाता रहेगा। उसके नीचे ही हार्ट रेट रिमाइंडर वाले मोड को इनेबल करते ही ये वॉच आपको हार्ट रेट ज़्यादा होने से रिमाइंड कराएगा। बट उसके लिए आपको अपने डीजो ऐप में प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करके हार्ट रेट सेटिंग पर क्लिक करना है और फिर आपको ऑल डे मॉनिटरिंग को इनेबल कर लेना है और फिर वार्निंग ऑफ HER अपर लिमिट को भी इनेबल कर लेना है। एंड उसके बाद हार्ट रेट अपर लिमिट को 150 के आसपास सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि 60 to 120 हार्ट बीट पर मिनट इज़ नॉर्मल। सो इतना करने के बाद आपको नीचे सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। इससे होगा ये कि जब भी आपका हार्ट रेट उस नंबर को एक्सीड करेगा, आपको उसका इंस्टेंट रिमाइंडर मिलना शुरू हो जाएगा। अब फिट नोटिफिकेशंस के नीचे सबसे लास्ट में आपको सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पावर ऑफ पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां इस ग्रीन राइट साइन पर क्लिक करते ही ये वॉच जो है वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगा। और उसके नीचे दिए गए रीसेट के ऑप्शन को चूज़ करने से ये आपके वॉच से सारे डेटा को इरेज करके फिर से एक नए वॉच जैसा बना देगा इंटरनली। और उसके नीचे अबाउट पर क्लिक करने से आपको इसके मैक एड्रेस, फर्मवेयर एंड UI वर्जन्स की जानकारी देखने को मिल जाएगी। और फिर उसके ही नीचे रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही ये वॉच स्विच ऑफ होकर दोबारा से स्विच ऑन हो जाएगा। मतलब कि सारे कैश डेटा क्लीन हो जाएंगे, वॉच स्मूथली वर्क करने लगेगा। तो बस सेटिंग्स टैब में यही था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इस वॉच के थ्रू अपना हार्ट रेट और ब्लड सैचुरेशन लेवल को मेजर करना है। सबसे पहले आपको इस वॉच को अपनी रिस्ट में 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ पहनना है, ठीक इस पोजीशन पे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, ठीक ये पोजीशन होनी चाहिए। स्ट्रैप्स की पकड़ ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको हार्ट रेट पर क्लिक करके ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकेंड तक वेट करना है एंड देन एक वाइब्रेशन फील होगा आपको। तो आपको उस वक्त स्क्रीन पर जो नंबर शो कर रहा होगा उसे देख लेना है, वही आपका उस वक्त का हार्ट रेट फिगर होगा। और यही सेम प्रोसेस SpO2 मेजर करने के टाइम भी यूज़ करना है। ये तो थे इस डीजो वॉच आर के कुछ एडिशनल फीचर्स, कंट्रोल्स एंड कस्टमाइजेशंस। बट अब हम बात कर लेते हैं इस वॉच की प्राइसिंग की। तो ये वॉच 11 जैन को सबसे पहली बार फ्लिपकार्ट पर सेल के दौरान अवेलेबल करवाया गया था और उस वक्त इसकी स्पेशल प्राइस थी 3,500 रुपये। मैंने भी इसे उसी टाइम फर्स्ट सेल पर ख़रीद लिया था और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए और डीजो ने इन्हें फ्लिपकार्ट से अनलिस्टेड कर दिया। बट डीजो ने ट्विटर पर यह कंफर्म किया है कि ये वॉच फिर से फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल करवाए जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो 3,500 रुपये इस वॉच के लिए बिल्कुल भी बुरी प्राइस नहीं है, अगर कंपनी इसमें हो रहे सारी कमियों को फिर से दूर करके वापस से इस वॉच को लेकर आए तो। क्योंकि ओवरऑल इसके लुक्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी सारे ही काफ़ी अच्छे हैं और एमोलेड डिस्प्ले वाकई इसमें और भी शानदार लगता है। और इसे पहनने से ये वॉच आपको एक प्रीमियम फील देने में सक्षम भी होता है। तो 3,500 रुपये की कीमत को ध्यान में रखते हुए ये वॉच बिल्कुल ही एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई नो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, but if you find this video helpful, please hit the like button and share this video with your friends and family as well. और आगे भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आता रहूँगा और साथ ही कुछ नए प्रोडक्ट्स हर बार लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।